सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में कांग्रेस का एहतजाज जारी है। कांग्रेस मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। इस एहतजाज की क़यादत कांग्रेस सदर राहुल गांधी कर रहे हैं। मुजाहरे में तृणमूल कांग्रेस के अरकान भी शामिल हैं। मुख्तलिफ रियासतों में सीबीआई दफ्तरों के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जयपुर की तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और तीसरी बीच की तस्वीर दिल्ली की है, जबकि तीसरी तस्वीर बेंगलुरु की है, जहां पर सीबीआई के दफातर के सामने कांग्रेस लीडरान कांग्रेस कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई मामले को लेकर ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जयपुर में, राजस्थान में सचिन पायलट की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि राज बब्बर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तो मुल्क गिर ये एहतजाजी मुजाहरा है कांग्रेस का, जो सीबीआई को लेकर, सीबीआई में जो रास्ता कशी जारी है उसको लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना बनाते हुए ये मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, जयपुर, दिल्ली और बेंगलुरु की। इसी तरह कई रियासतों में आज कांग्रेस हल्ला बोल करती हुई एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। So this is a protest all over the country. Congress workers today taking protest before the CBI offices, and we will make this government to explain why they have resorted to this action. Today it is a protest by the Congress party. Of course, we are in touch with everybody. We are mutually also had discussions. All of them will join. In the coming day, there will be a continuous protest, and all of them will join. ये जो धरना है, ये सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए है कि ये लोकतंत्र में सरकार सीबीआई पे कब्जा नहीं कर सकती। सरकार सीबीआई को भाजपा का हेडक्वार्टर नहीं बना सकती। आज प्रधानमंत्री ने हर अफसर को कड़ा संदेश दिया है, यहाँ तो सर मेरे सामने झुकाओ, यहाँ सर कटवाओ। आज कांग्रेस पार्टी हर उस सच्चे अफसर, लोकतंत्र और जांच एजेंसी के खिलाफ खड़ी है जो सत्य का साथ देना जानती है और मोदी जी की जी हजूरी में विश्वास नहीं रखती। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिस पे निष्पक्ष जांच की जनता को विश्वास होता है, ऐसी संस्थाओं पर जिस तरह का दबाव की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से वर्मा जी को हटाया गया है, ये एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक संस्थाओं के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इससे पूरे देश में, पूरी देश की जनता में और युवाओं में आक्रोश है। गैर संवैधानिक है और गैर संवैधानिक कदम के खिलाफ आज हम लोग सब वहाँ पर सीबीआई की ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि उनको वापस रिइंस्टेट किया जाए। बहुत जबरदस्त घोटाला है और उस घोटाले को छिपाने के लिए अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ऐसा तो देश में कभी हुआ नहीं है, जो कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। क्यों जरूरत पड़ गई, किस चीज़ का डर था कि सीबीआई के डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, किस बात के ये 1:30 बजे रात को कार्रवाई की गई, किस चीज़ का डर था, ये जो है भारत की जनता जानना चाहती है। जो यहाँ देखने को मिल रहा है, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी लगातार कहते आए हैं कि जो संवैधानिक ढांचा है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, वो धीरे धीरे ध्वस्त किए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी चोट है भारत के इंस्टीट्यूशंस पे। पूरा देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार को कहां लेकर जाएंगे। अब आप सीबीआई को भी नहीं छोड़ते। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहले बाहर आकर कहा था हम परेशान हैं, अब सीबीआई की हालत खराब है। अब लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा, तानाशाही और जुल्म की इंतहा हो गई। तो है वो पूरी तरह से सामने नजर आ गया कि राफेल पे अगर जांच होगी तो सीधे तौर पर उनके खिलाफ पूरे सबूत सामने हैं, स्पष्ट है, भ्रष्टाचार खुल करके सामने आ जाएगा। जो एक कवच मोदी जी ने अपने चारों तरफ बना रखा था कि बहुत ईमानदार है, बहुत देशभक्त है, वो कवच आज टूट चुका है। लोगों को सारी सच्चाइयां पता चल गई है।